Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबर शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 3 जवान शहीद। 9 मुस्लिम बहनें तहफ्फुज़ केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म। शरीफ मेडिकल सिटी में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। अगर नैब ने गिरफ्तार करना है तो कर ले, यूसुफ रजा गिलानी। IMF से काफी करीब आ गए हैं, बराह रास्त छोटी रकम मिलेगी, वजीर खजाना असद उमर। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन मुल्क के डिप्टी वजीर आजम बने हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रीजा ने सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खुशामदीद बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं, पाक फौज के शोबा ताल्लुकाते आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रक्चक्री में रावलाकोट सेक्टर पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान जख्मी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 3 जवान शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रक्स चक्री में रावलाकोट सेक्टर पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाक फौज के 3 जवान सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही मनसब शहीद हो गए जबकि 1 जवान जख्मी है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक मादरे वतन के 3 बेटों ने फ़र्ज की अदायगी में जान कुर्बान कर दी, जबकि पाक फौज ने भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का मौसर जवाब दिया, जिसके नतीजे में भारत की जानिब से भी मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात हैं। वाज़ेह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी की वजह से अब तक कई जवान, आम शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मुस्लिम बहनों के तहफ्फुज़ के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाईकोर्ट ने 9 मुस्लिम बहनों के तहफ्फुज़ के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनुल्लाह की सरबराही में अदालती बेंच ने सिंध से ताल्लुक रखने वाली 2 9 मुस्लिम बहनों की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद इंतजामिया ने आसिया और नादिया को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया, ताहम दोनों बहनों के शौहर सफदर अली और बरकत अली कमरे अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी सिंध कहाँ हैं, सिंध के मखसूस ज़िले में ऐसा क्यों हो रहा है। इस्लाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का दर्ज देता है। रियासत का रवैया बहुत मायूस कुन है। रियासत इस मसले को गैर संजीदा क्यों ले रही है। दुनिया में हमारा तासुर अच्छा नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रही हुकूमत इस मसले को क्यों हल नहीं करना चाहती। समाअत के दौरान वज़ारत दाखिला की नुमाइंदे की जानिब से कहा गया कि मुझे कल समाअत का हुक्मनामा मिला, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप क्या कह रहे हैं, इतनी बेहिसी। न्यूजीलैंड से सीखें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है। शफाफ तरीके से इस मामले की इंक्वायरी की ज़रूरत है। इंक्वायरी हुकूमत का काम है, ये अदालत नहीं कर सकती।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें देखना है कि कहीं जबरदस्ती मजहब तब्दील ना हुआ हो, ये भी देखना है कि लड़कियां नाबालिग ना हो। वो रिपोर्ट आ जाए तो अदालत इसको देख लेगी। ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मियां मिठा का कहना था कि किसी को भी जबरदस्ती मुसलमान करना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं, मैं हल्फिया कहता हूँ, वो मुसलमान भी नहीं है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ बात करेगा। वो मुसलमान उसको नहीं करता। जो सख्ती से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं करना। क्या मैं काफिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ हूँ? अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं तो इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा। फिर मुसलमान मैं काहे कहूँ? मैं तो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। इस मौके पर एडवोकेट गणेश का कहना था कि यह तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान में अक़लियतों से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, जिस पर हुकूमती खामोशी अफसोसनाक है। पहले ही पिटिशनर जो है ना यहाँ पे कोर्ट में आई कि वफाक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा, सूबाई गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर रही। और इस केस के अंदर जहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जहाँ के माइनॉरिटीज़ के तमाम तरह हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, वहाँ ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। इस इम्प्रेशन को आया ये ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा था। स्टेट की सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि वो इमीडिएटली एक उसके ऊपर इंक्वायरी करती और रिपोर्ट सबमिट कराती। लेकिन बदकिस्मती से ना सिंध गवर्नमेंट और ना ही वफाकी गवर्नमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू पार्टी यहाँ पे, उनका कोई रिस्पॉन्सिबल और इस केस के फैक्ट से आगाह या जिसने इस इंक्वायरी की हो कोई भी ऐसा ऑफिशियल आज अपीयर नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मुस्लिम बहनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे नवाज शरीफ के मुआयने के हवाले से। आपको बताएं, नवाज शरीफ का आज एक बार फिर शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना किया गया, जहां उनके जरूरी टेस्ट किए गए। नवाज शरीफ के चेकअप के लिए शरीफ मेडिकल सिटी के सीनियर डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके दिल के बाएं शरियान ठीक तौर पर काम नहीं कर रही। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक इलाज का मामला टेस्टों तक ही महदूद है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आज एक बार फिर शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना किया गया, जहां उनके जरूरी टेस्ट लिए गए। नवाज शरीफ के चेकअप के लिए शरीफ मेडिकल सिटी के सीनियर डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके दिल की बाएं शरियान ठीक तौर पर काम नहीं कर रही। डॉक्टर्स ने जदीद मशीन के जरिए होल्टर और इको टेस्ट का फैसला किया है, जबकि धड़कन को तरतीब में लाने के लिए पीस मेकर और ICD की तजवीज दी गई है। होल्टर से धड़कन की 24 से 48 घंटे तक मुसलसल निगरानी की जाएगी। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि लंदन में नवाज शरीफ का इलाज करने वाले डॉक्टर लॉरेंस से राब्ते में हैं। उनका इलाज पाकिस्तान में भी हो सकता है या नहीं, अभी ये कहना भी क़बल-अज़ वक्त है। वाज़ेह है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते तक जमानत पर रिहाई मिली थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आज एक बार फिर शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना किया गया, जहां उनके ज़रूरी टेस्ट लिए गए। नवाज शरीफ के चेकअप के लिए शरीफ मेडिकल सिटी के सीनियर डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके दिल की बाएं शरियान ठीक तौर पर काम नहीं कर रही है। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे मुबैना जाली बैंक अकाउंट केस में नैब रावलपिंडी की तलबी पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बतौर वजीर आजम जो गाड़ियां तोहफे में मिली थी वो मैंने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को दे दी थी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुबैना जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की तलबी पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने भी पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया है। यूसुफ रजा गिलानी को आज नैब हेडक्वार्टर ओल्ड बिल्डिंग में बुलाया गया था। JIT ने यूसुफ रजा गिलानी से भी तफ्तीश की। यूसुफ रजा गिलानी को 2 हफ्तों बाद फिर नैब ने तलब किया है। नैब हेडक्वार्टर की ओल्ड बिल्डिंग के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बतौर वजीर आजम जो गाड़ियाँ तोहफे में मिली थी वो मैंने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को
दे दी थी, जबकि वजीर आजम की हैसियत से उन्हें जो मुख्तलिफ तोहफे मिले थे वो नवाज शरीफ को दिए, जिस पर नैब ने बुलाया। उनका कहना था कि मैंने कवानीन के मुताबिक हर फैसला किया। PPP आवाम की जमात है जिसने आइन और जमहूरियत की पासदारी की है। देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक डीप रूटेड अवाम की जमात है और उस पे आपने देखा होगा कि हमने हमेशा आइन की पासदारी की है, जमहूरियत की पासदारी की है और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग होने की बात की है। और जब भी इंस्टीट्यूशंस बुलाते हैं हम पेश हो जाते हैं। मुझे अभी ये नोटिस आया, मैंने बगैर अनाउंस किए, मुझे सब ने, मेरे लॉयर्स ने मुझे एडवाइस की कि आप बेल करा कर जाएं। मैंने कहा भाई हम पुराने पहले विक्टिम रह चुके हैं तो इसलिए मुझे बेल कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, तो अगर उन्होंने अरेस्ट करना होगा तो कर लेंगे। साबिक वजीर आजम ने कहा अगर नैब ने गिरफ्तार करना है तो कर ले। बिलावल भुट्टो जरदारी का मंशूर दुरुस्त है। जिस तरह स्कूल में सवालनामा दिया जाता है उसी तरह नैब ने सवालनामा दिया है। याद रहे इससे कबल वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, साबिक वजीर आला कायम अली शाह भी मुबैना जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। हाँ, मुझे एक सवालनामा दिया है, जैसे स्कूल्स में हमें दिया करते थे तो वो दिया है उन्होंने, वो अब हम उसका जवाब देंगे और अगर हमें कोई और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी हम वो भी उनसे मंगवाएंगे। कुछ बात कर लेते हैं। विफाकी वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि IMF से काफी करीब आ गए हैं। बराह रास्त छोटी रकम मिलेगी, 6, 8 या 10 अरब डॉलर हो, फर्क नहीं पड़ता। नए माली साल का बजट 24 मई को पेश करने की तजवीज़ है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। विफाकी वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि IMF से काफ़ी करीब आ गए हैं। बराह रास्त छोटी रकम मिलेगी, 6, 8 या 10 अरब डॉलर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। नए माली साल का बजट 24 मई को पेश करने की तजवीज़ है। उन्होंने एतराफ़ भी किया कि महंगाई तो है लेकिन इतनी नहीं जितनी नवाज दौर के पहले 6-8 माह में हुई। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि महंगाई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में यानी कौम को, मईशत को जब उस दाने पे ले जाया जाता है कि वहाँ वो बिल्कुल बैंकरप्सी के दाने पे जाके खड़ी हो जाए, उसके बाद जब वहाँ से निकला जाता है तो उसमें हमेशा जो इक़दामात लिए जाते हैं उससे महंगाई होती है। 2008 में भी यही हुआ, 2013 में भी यही हुआ। सिर्फ 2018 और 19 में फ़र्क ये रहा है अभी तक कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहरान था, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये IMF के अल्फाज हैं कि जो इस दफ़ा का बहरान था 2013, उसका अशीर भी नहीं था उस बहरान का। उसके बावजूद आप उनकी हुकूमत आने के 6-8 महीने के बाद के इन्फ्लेशन के नंबर देख लें और हमारे अफराद ज़र के नंबर देख लें, हमारे आज भी उससे कम है। ये मैं नहीं कह रहा महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन क्यों है भाई? उनका कहना था कि आलमी मंडी में खाम तेल महंगा और रुपए की कदर गिर रही है। पेट्रोल 11 रुपए से ज़ायद महंगा करने की तजवीज़ थी। हुकूमत ने टैक्स कम करके सिर्फ 6 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ाई। असद उमर ने एतराफ़ किया कि महंगाई है लेकिन नवाज दौर के मुकाबले में कम है। बजट 24 मई को पेश करने की तजवीज़ है। स्पीकर कौमी असम्बली से बात करके हतमी तारीख तय की जाएगी। पेट्रोल की प्राइसेस क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही थी और साथ साथ रुपया कमज़ोर हो रहा था, तो उसका पूरा बोझ हम आवाम के ऊपर नहीं डालना चाहते थे। इसलिए जो GST है वो पहले 8 महीने में इस साल के जो है वो तकरीबन 10.7% के करीब औसतन रहा है, जबकि वो पिछले साल इसी साल अरसे के अंदर जो है 17% के करीब था, तो उसमें खातिर खा कमी की है। तो नंबर ओगरा ने डिटर्मिनेशन की, ओगरा ने कहा कि जी टैक्स रेट के मुताबिक जो है 11 रुपये कुछ कीमत बढ़ जानी चाहिए। हमने 6 रुपये सिर्फ बढ़ाई, तो कैसे बढ़ाई? हमने अपना टैक्स कम कर दिया। तो अगर IMF की बात हम माने तो टैक्स और बढ़ना चाहिए था, हमने टैक्स कम कर दिया। ये तो वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने स्टेट बैंक की तकरीब से खिताब में कहा कि IMF से मिलने वाला पैसा अहम नहीं, फ़ायदा अहम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 6, 8 या 10 अरब डॉलर मिलें, क्या फ़र्क पड़ता है? IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से कर्ज मिलता है। IMF का जवाब ये है कि जी अभी मैं जा रहा हूँ IMF वर्ल्ड बैंक की जो स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं वाशिंगटन DC में, और उम्मीद ये है कि उनकी जो डेलीगेशन आना है
उनका जो मिशन आना है जिसके साथ फाइनल मुज़ाकरात होने उसकी तारीख तय हो जाएगी और उसके बाद अभी तो उनकी मीटिंग 10 से 14 तारीख तक है, तो सब IMF के लोग वहाँ पे बिजी होंगे। उसके बाद जो है उनका मिशन भी आ जाएगा। तारीख एग्जैक्ट अभी मुतय्यन नहीं हुई, वो ड्यूरिंग द विजिट मुतय्यन हो जाएगा। IMF के साथ जो हमारा मुआहदा हो रहा है वो बराह रास्त जो IMF से पैसा आना है वो एक छोटी रकम होती है। जिस तरह इस साल की एक जो टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो $27 अरब से ज़्यादा थी। उस $27 अरब में से अगर IMF के साथ एग्रीमेंट होता है तो 3 साल का अमूमी तौर पे एग्रीमेंट होता है। अगर $6 बिलियन का एग्रीमेंट है तो $2 बिलियन IMF से आ जाएंगे। $9 बिलियन का एग्रीमेंट है तो $3 बिलियन आ जाएंगे। तो IMF से जो बराह रास्त पैसा आता है वो इतनी अहम चीज़ नहीं होती। IMF की एग्रीमेंट के बाद जो आपको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में और जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट है उधर से जो पैसा लेने के अंदर आसानी पैदा होती है, ज़्यादा पैसा वहाँ से आता है। सो वो 6 हो 8 हो 10 हो से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर का कहना है कि IMF से काफ़ी करीब आ गए हैं, बराह रास्त छोटी रकम मिलेगी। 6, 8 या $10 अरब हो, फ़र्क नहीं पड़ता। नए माली साल का बजट 24 मई को पेश करने की तजवीज़ है। बुशरा खान, टेक TV, पाकिस्तान। खबर शामिल करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से। आपको अपडेट करें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन मुल्क के डिप्टी वजीर आजम बने हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के अच्छे रहनुमा हैं, उन्हें हमारी शागिर्दी में आना चाहिए। अगर वो हमारी तरबियत में आ जाएं तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन मुल्क के डिप्टी वजीर आजम बने हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के अच्छे रहनुमा हैं, उन्हें हमारी शागिर्दी में आ जाना चाहिए। अगर वो हमारी तरबियत में आ जाएं तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। नोडेरा हाउस लाड़काना में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध के मसाइल का हल किसी एक फर्द के पास नहीं बल्कि सबको मिलकर सूबे के मसाइल के हल के लिए काम करना चाहिए। कम वसाइल को सही इस्तेमाल करके ज्यादा फायदा हासिल किया जा सकता है। जहाँ तक मौलाना साहब का सवाल है, मेरा तो बड़ा एहतराम है, बड़ा रिस्पेक्ट है मौलाना साहब का। अपोजिशन का एक बड़ा लीडर है, मुल्क का एक लीडर है, मगर मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मैं एक नया पर्सपेक्टिव नौजवान और नया सोच लेकर आ रहा हूँ, तो अगर मौलाना साहब हमारा ट्रेनिंग में आ जाए ना, मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान खुद को नौजवानों का लीडर कहते हैं, लेकिन मुल्क में डिप्टी वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन बने हुए हैं। इमरान खान को नौजवानों को आगे लाना चाहिए। अवाम दुश्मन हुकूमत मजीद नहीं चल पाएगी। मैं नौजवान हूँ और नौजवान सियासत का दौर है। वजीर आजम खुद बार बार नाम लेके जिक्र कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम इज। उसको तो वो इस मुल्क का वजीर आजम है, उसको मुल्क को चलाना है। हर वक्त अपोजिशन को सिर्फ तनकीद करना नहीं है। और खान साहब तो खुद नौजवानों का लीडर अपने आप को कहता है और नौजवानों को आगे आने का रास्ता देना, जगह देना का कहता है, तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए खान साहब को अगर कोई 30-year-old नौजवान सियासत में है। हाँ, ये ख़तरा है कि हम उनका जगह ले जाएंगे, लेकिन ये जो बुढ़ापा आता है किसी में, तो उनका ये नौजवानों के साथ एक ऐसा हो जाता है कि वो समझते हैं कि हमारा जगह ये लोग ले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के अच्छे रहनुमा हैं, उन्हें हमारी शागिर्दी में आ जाना चाहिए। अगर वो हमारी तरबियत में आ जाएं तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि गरीबों की मदद करें। मौजूदा हुकूमत हमारे ही जारी करदा प्रोग्राम का नाम तब्दील करके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ये प्रोग्राम 2010 में कायम अली शाह ने शुरू किया था। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ताल्लुक रखता था, उसका नाम तब्दील करके उन्होंने आई थिंक PM हेल्थ कार्ड बना दिया, मगर और कुछ बना दिया। मगर ये भी कामयाबी है कि वो भी एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला अगर हमें मौका मिलेगा तो फिर हम उस वसीले सेहत का प्रोग्राम को वापस ले आकर उसको और पूरे मुल्क में फैलाएंगे ताकि यहाँ हो। अनफॉर्चुनेटली शहीद बीबी की हुकूमत को ख़त्म की गई, हमने वो प्रोग्राम नहीं लेकर आए, लेकिन 2009 पे और फिर 2010 में कायम अली शाह साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया। और आज मैं बहुत कि इतने सारे लोग, इतने सारे ख़वातीन, इतने सारे हाउसहोल्ड पूरे सिंध में, ना सिर्फ
मुआशी तौर पे मगर सोशल मोबिलाइजेशन हो रहा है। अब हम सिंध की खवातीन को सियासी तौर पर भी मुस्तहकम करेंगे। आइंदा हल्कों में खवातीन की इजाज़त से ही उम्मीदवार को तीर का निशान अलॉट किया जाएगा। अगर आप खुद ख्वाहिश रखते हैं कि आपने सियासत में आना है, अगर आप खुद ख्वाहिश रखते हैं कि मैंने अपना एरिया के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए खिदमत करना है, तो आप अप्लाई करें। लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहा है, मैं आपको खवातीन को प्रेफरेंस दूंगा, वडेरे से भी ज़्यादा प्रेफरेंस, बड़े बड़े वडेरे जो होते हैं और इलेक्टेबल्स होते हैं उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दूंगा अगर आपने सियासत में आना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन मुल्क के डिप्टी वजीर आज़म बने हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के अच्छे रहनुमा हैं, उन्हें हमारी शागिर्दी में आ जाना चाहिए। अगर वो हमारी तरबियत में आ जाएं तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताया लाहौर की सेशन अदालत ने चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रेजा को मनशियात स्मगलिंग केस में 8 साल 8 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ मॉडल ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रेजा ने मंशियात स्मगलिंग केस में सजा के खिलाफ सेशन अदालत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर की सेशन अदालत ने चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रेजा को मंशियात स्मगलिंग केस में 8 साल 8 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ मॉडल ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मॉडल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन अदालत ने हक़ाइक़ के बरक्स मंशियात केस में सजा का फैसला सुनाया। वो इस्लामिक स्टडीज के लिए पाकिस्तान आई थी। मॉडल ट्रेजा ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि सजा कलअदम करार देकर रिहाई का हुक्म दिया जाए। वाज़ेह रहे कि एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा ने चेक रिपब्लिक सिफारत खाने की डिप्टी सेक्रेटरी की मौजूदगी में 20 मार्च को मंशियात स्मगलिंग केस का फैसला सुनाते हुए मॉडल को सजा सुनाई थी। अदालत ने करार दिया था कि प्रोसिक्यूशन ने ट्रेजा की हेरोइन स्मगल करना साबित कर दिया, ताहम मॉडल ट्रेजा अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। अदालत ने अपने फैसले में मुलजिमा को हक दिया था कि वो हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। गैर मुल्की खातून को 10 जनवरी 2018 को 8.5 किलो हेरोइन स्मगल करने पर गिरफ्तार किया था। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तुबर शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।